नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। हाथरस रेप कांड का असलियत क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा है। कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। लड़की इस दुनिया से चली गई। उसने जो बयान दिया, उस बयान में, आखिरी बयान में लड़कों का नाम लिया कि उन्होंने उसके साथ गलत काम किया। चूंकि शुरुआती दौर से ही हाथरस पुलिस और जो उत्तर प्रदेश के एडी लाइन ऑर्डर प्रशांत कुमार है, वो ये कहते रहे हैं कि लड़की के साथ रेप नहीं हुआ, रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ी गई, जुबान नहीं काटी गई, सिर्फ लड़की को किसी ने मारा। तो ऐसा लगा जैसे कि पुलिस तथ्यों को छुपाती रहती है, इसमें भी छिपाने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद 29 सितंबर को लड़की की सफदरजंग अस्पताल दिल्ली में मौत हो जाती है। फिर रातों रात उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। बहुत ही खराब लगा। हिंदू संस्कृति रात में अंतिम संस्कार की इजाज़त नहीं देता। पुलिस प्रशासन पे सवाल उठे। एसपी समेत 5 पुलिसकर्मियों को हटा दिया गया, लेकिन मतलब असलियत नहीं पता चला कि है क्या। इसके बाद कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, चंद्रशेखर की पार्टी, लोक दल, तमाम राजनीतिक दल वहाँ पहुँचने लगे और सियासी जमघट लग गया। इसका नतीजा ये हुआ कि असलियत कहीं गुमसी हो गई, हकीकत छिप गई। अब जो धीरे धीरे बातें निकल करके आ रही है वो ये आ रही है कि एक तो जो लड़की के भाई ने 14 तारीख को कंप्लेंट दी थाने में, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि संदीप पुत्र गुड्डू बूलगढ़ी चंदपा ने जो है मेरी बहन को मारा। ऐसे ऐसे बाजरे खेत में आवाज़ लगाई बहन ने, मम्मी आ गई, उसके बाद वो भाग गया। ये बात कही गई है उसमें। लड़की ने बाद में 2 बयान और दिए। तो फिर एक बयान में छेड़खानी की बात आई और फिर सबसे लास्ट वाले बयान में रेप की बात आई। लेकिन पुलिस ने कभी भी इसको मतलब वैसे स्वीकार नहीं किया, तथ्यों के हवाले से हमेशा नकारती रही। अब क्या हुआ है, नया प्रकरण कि जो 4 आरोपी जेल में बंद है, संदीप उर्फ चंदू, जिसपे जो मुख्य आरोपी कह सकते हैं, लवकुश, रवि और रामू। रवि और रामू उसके रिश्ते में चाचा लगते हैं संदीप के। तो इन चारों ने जेल से एक चिट्ठी भेजी है एसपी को, और उसमें संदीप उर्फ चंदू ने ये स्वीकार किया है कि लड़की से मेरी दोस्ती थी, फ़ोन पे भी बात हो जाया करती थी, और ये भी बात स्वीकार कर रहा है कि हाँ उस दिन लड़की से मेरी खेत में मुलाकात हुई थी, लेकिन लड़की ने मुझे ये कह के भगा दिया था कि यहीं पे मेरी माँ और भाई है, और उसके बाद मैं वहाँ से चला आया था। आकर के पशुओं को अपने पिता के साथ चारा पानी दे रहा था, तब तक ये खबर आई कि ऐसे ऐसे ये घटना हुई है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, पता चला। इसके बाद मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। फिर वो लड़का आगे बोल रहा है कि मेरी लड़की से दोस्ती थी, मिलता भी था मैं, फ़ोन पे भी बात होती थी, लेकिन हमने मारा नहीं है, वो मेरी दोस्त थी, मैं क्यों मारूंगा। खैर, हर आरोपी कहता है कि मैं निर्दोष हूँ। अभी इस पे यकीन पूरी तरह से नहीं किया जा सकता, लेकिन एक बात, अब इसको दूसरे तथ्यों से कोरोबोरेट किया जाए। बात ये आई कि लड़की के भाई के आईडी पे जो फ़ोन नंबर है और जो आरोपी है संदीप उर्फ चंदू, उसके आईडी पे जो फ़ोन नंबर है, दोनों के बीच में अक्टूबर 2019 से लेके मार्च 2020 के बीच में 104 कॉल हुई है। 62 बार उधर से, यानी कि लड़की के भाई के फ़ोन से कॉल आई है, और इधर से 42 बार चंदू के फ़ोन से फ़ोन गया है। तो कहने का मतलब एक बात हो रही थी, काफ़ी लंबी बात हो रही थी। किससे बात हो रही थी सीडीआर में ये नहीं पता चलता। सीडीआर में ये पता चलता है कि इस नंबर से इस नंबर पर इतने इतने ड्यूरेशन की कॉल हुई है। स्वाभाविक सी बात है, जब वो मान रहा है कि लड़की से मेरी दोस्ती थी, ये भी कहा जा रहा है कि वो फ़ोन जो है वो उसके भाभी के पास रहता था, मतलब जो लड़की का भाई है उसके भाभी के पास रहता था, तो उससे अब कौन बात करता था। तो जो हकीकत धीरे धीरे निकल करके आ रही है कि लव कुश का खेत था, फिर उधर से और लड़के आए, लड़की की माँ ने आवाज़ लगाई कि देखो लड़की को क्या हो गया है, फिर ये लोग ले करके गए, फिर थाने पहुँचे। तो बात में कहीं ना कहीं झोल है। झोल इसलिए है कि कहीं से ये बात नहीं आ रही है कि खेत में होता क्या है कि सवेरे, जैसे अभी गर्मी का टाइम है, सवेरे सवेरे लोग खेत में चारा काटने के लिए जाते हैं, तो कोई एक खेत में एक ही आदमी नहीं रहता है, आसपास के और खेतों में भी रहता है। तो जब आवाज़ लगाई जाएगी और वहाँ से कोई मार करके भाग रहा होगा तो पता चल जाता है।
तो संदीप को वहाँ से जो मान रहा है कि हाँ मैं वहाँ पे था, मुलाकात हुई, बात हुई, उसके बाद लड़की ने कहा कि तुम चले जाओ, यहीं पे मेरी माँ और भाई भी हैं, मैं चला आया, ऐसी कोई बात वहाँ पे हुई नहीं थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में किसी ने मारा? तो अब ये शक जो पहले दिन से जताया जा रहा है कि हॉरर किलिंग है, जिसको कि पहले ऑनर किलिंग कहा जाता था, कि ये दोस्ती परिवार वालों को पसंद नहीं थी, तो फिर किसने ये कांड किया? तो कहा यह जा रहा है कि जो एसआईटी है, जो 10 दिन का उसका समय बढ़ाया गया है, इन्हीं सब तथ्यों के मद्देनजर बढ़ाया गया। वैसे तो योगी सरकार इस मामले की जांच की सिफारिश सीबीआई से कर चुकी है, मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में यह भी स्टैंड ले चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में इस मामले की जाँच की जाए, और तत्काल ही राहत, परिवार के लिए राहत का भी ऐलान कर दिया था। लेकिन अब जो है इस बात का इंतजार है कि कब जो है दूध का दूध और पानी का पानी होगा, क्योंकि इससे ना जातीय विद्वेष बढ़ा है इलाके में और प्रदेश में, और एक दूसरे को शक के नज़र से देखने लगे हैं। जो गांव में भाईचारा होता है वो टूटने लगा है, और ये तोड़ने का काम किया है सियासतदानों ने। लिहाजा हमें वेट करना चाहिए, वॉच करना चाहिए। परिस्थितियां और तथ्य कुछ और गवाही दे रहे हैं। हो सकता है कि कुछ चीज़ें इधर की सही निकले, कुछ चीज़ें उधर की सही निकले, तो जांच का हमें इंतजार करना चाहिए। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और